हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं मिड मंथ की रीडिंग्स और देखेंगे हम कि मिड मई में क्या सूरत हाल रहेगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगी, और वो ये है कि जब हम ये बात कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, बहुत सारे रीडर्स ये बात कहते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि इसमें आपके लिए मैसेज हो या हो सकता है कि इसमें आपके लिए मैसेज ना हो। नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग के अंदर आपके लिए मैसेज हो। जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं या थोड़ी शुरू के 1 2 3 4 मिनट्स सुनते हैं, जब आप बात को देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं और वो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं कर रहे होते, तो कोई मसला नहीं है। या अगर आप रीडिंग आगे तक देखते हैं लेकिन आपको उसका कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि इस दफ़ा आपके लिए मैसेज ना हो, किसी और के लिए हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टार साइन के नीचे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एरीज़ ही है तो इस टाइम के ऊपर लाखों बल्कि करोड़ों लोग होंगे जो कि एरीज़ के सन साइन में या एरीज़ के असेंडेंट में या एरीज़ मून साइन में कितने करोड़ों लोग होंगे जो कि मौजूद होंगे, और हर एक की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह के हालात चल रहे होते हैं। कोई 50 साल का होगा तो कोई 15 साल का होगा। ये बात कि हर रीडिंग आपके साथ लाजमी मैच करे या ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने साथ मैच कराने की कोशिश करना, ये एक अच्छी बात नहीं होगी और एक बचकाना फ़ेल होगा। तो अगर आपको रीडिंग की समझ नहीं आ रही, उससे आप रेजोनेट नहीं कर रहे, उसका सर पैर बिल्कुल आपको पता नहीं चल रहा, तो बराए मेहरबानी उस रीडिंग को आप इग्नोर कर दें, उन मैसेजेस को आप छोड़ दें। नेक्स्ट रीडिंग आप देखिएगा या किसी और रीडर के रीडिंग आप देखें जिनके साथ आपकी मैक्सिमम रेजोनेंस डेवलप हो चुकी हुई है, वो आप करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मंथली रीडिंग्स में मैंने स्टाइल चेंज किया है, तो मेरी उसमें आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं एक क्रिएटिव काम कर रही हूँ। तो अगर आप मुझसे अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप मुझे भी मौका दें कि मैं नई चीज़ों को या नए अंदाज़ को इंट्रोड्यूस करा सकूं। जब आप पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए थे तो मेरा रीडिंग का स्टाइल तब भी आपके लिए शायद नया ही होगा, या शायद कुछ सिमिलर आपने पहले देखा हो। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर नई रीडिंग या हर नए स्टाइल के ऊपर जो है वो आपको ये महसूस हो कि नहीं वो पिछला ज़्यादा अच्छा था। पिछले के अपने बेनिफिट्स होंगे लेकिन कुछ अपने ड्रॉबैक्स भी होंगे। कुछ मेरी अपनी क्रिएटिव जो एबिलिटी है वो भी मुझे उसको भी देखना है, मुझे उसको भी नरिश करना है। जितना ज़्यादा क्रिएटिवली मैं अपने आप को सेटिस्फाइड फील करूँगी, उतना ही मैं अच्छा आप लोगों को डिलीवर कर सकूँगी। वो सब लोग जिनको नया स्टाइल कुछ ज़्यादा जचा नहीं है, भाया नहीं है, थोड़े महीने जो हैं वो आप इसको देखें, क्योंकि वंस अ मंथ ही रीडिंग होती है वो, तो थोड़ा टाइम आप इसको दें और थोड़ा इसको फोकस करें। ओपन माइंड के साथ चीज़ों को देखने की कोशिश करें। आई होप कि ये आप इसके साथ भी सेटलमेंट आपकी इसके साथ भी हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं मिड मंथ की रीडिंग्स में। ये बात कहना इस दफ़ा ज़रूरी है कि इस मिड मंथ में मतलब 15 मई से लेके 30 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें 2 एक्लिप्सेस हैं जो कि हमारे सामने, एक एक्लिप्स तो हो चुका है और दूसरा हो रहा होगा, जो कि हमारे सामने मौजूद है। और ये एक्लिप्सेस जो हैं ये इस साल के पहले एक्लिप्सेस हैं। वो सब लोग जो कि इन डिग्रीज़ के अंदर आते हैं जिनमें ये एक्लिप्स लग रहा है, जैसे जो लूनर एक्लिप्स है जो 15-14 के आसपास लग रहा है, डिपेंड करता है कि आप दुनिया के कौन से हिस्से में हैं, ठीक है। वो उन लोगों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा जो कि बिल्कुल आखिर वाली डिग्रीज़ के अंदर हैं, जिनका बर्थ चार्ट या बिल्कुल इब्तदाई डिग्रीज़ है, यानी 28, 29 और उसके बाद फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये वो सब लोग होंगे जो कि डिस्टर्ब होंगे या जिनको इफ़ेक्ट फील होगा, या आपका कोई प्लैनेट जो है स्ट्रॉन्गर प्लैनेट वो इन पोजीशंस के ऊपर, इन डिग्रीज़ के ऊपर हो, तो भी आपको डिस्टर्बेंस फील होगी। जो सोलर एक्लिप्स था वो कोई तकरीबन 13 डिग्री से लेके 16, 17, 18 डिग्री की रेंज थी उसकी। अगर आपके बर्थ चार्ट की डिग्रीज़ ये हैं तो आपको उस डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन से हाउस के अंदर वो लग रहा है, उसमें आपको इफ़ेक्ट फील हुआ होगा, या अगर आपका कोई प्लैनेट जो है वो इन डिग्रीज़ के अंदर मौजूद है तो भी आपको इसका इफ़ेक्ट फील हुआ होगा।
ये तो होगी एक एस्ट्रोलॉजी की बात। रिगार्डलेस ऑफ दैट अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो रीडिंग जी। सो स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस लोगों के लिए। एक्वेरियस सन मून एंड असेंडेंट, करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड रीडिंग है, और रीसेंट पास्ट, कमिंग फ्यूचर और करंट एनर्जीज़ के लिए हम कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। सो देखते हैं कि एक्वेरियस सन मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग का आगाज़ हो रहा है मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और स्ट्रेंथ। पिछले कुछ अरसे के अंदर कोई तकरीबन आप ये समझ लें कि 1 साल की ड्यूरेशन हो सकती है, और इस दौरान ये सूरत हाल रही कि कुछ नया आइडिया जो है वो आपको मिला होगा। ये दोनों अंदाज में मुमकिन है। ये कोई ऐसा बिज़नेस आइडिया हो सकता है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, यू हैव सर्टन मनी और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या आप कोई नया काम सीख के अपना स्किल लेवल इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ नया है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप के हवाले से भी कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आपको ये अंदाज़ा हुआ हो कि हाँ, इस जगह पे इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा बेहतर चल सकता है। लेकिन साथ ही यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड टिपिकली एक्वेरियस को शो करता है, और एक्वेरियस की ये इस आदत को भी शो करता है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा देर रुकता नहीं है। और उसकी वजह ये होती है कि एक्वेरियस लोगों को अपनी इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है। सो आप बड़ा तेज़ी से रिलेशनशिप बनाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपको अंदाज़ा होता है कि अब ये बात सीरियस होने लगी है, या दूसरा पर्सन सीरियस हो गया है, या दूसरे पर्सन की तरफ से डिमांड आ गई है कि भाई अब इस रिलेशनशिप को कुछ फ़ाइनल किया जाए, तो आप वहाँ से खिसक लेते हैं। तो ऐसा हुआ है, ठीक है। आप किसी से मिले हैं, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप किसी से मिले हैं, किसी से बात हुई है, बड़ा एक पैशनेट अंदाज में सूरत हाल जो है वो स्टार्ट हुई है, लेकिन उसके बाद आप अपनी तबीयत के हाथों मजबूर आपने वहाँ से भाग लेने में ही अपनी बेहतरी समझी है। लेकिन यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि शायद पहले भी आप ऐसा कर चुके होंगे कि जब आपने थोड़ा टाइम पीरियड गुजारने के बाद आपका मूड चेंज हो गया। लेकिन अब की बार ये जो पर्सन आपको मिला है ये कुछ इस किस्म का है जिसको छोड़ के जाना जो है वो शायद इतना आसान नहीं था, और आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी है अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए। और ये भी हो सकता है कि आप इनसे पूरे तरीके से कता ताल्लुक़ ना कर पाए हों, और आप इनसे पलट के जाके फिर भी बात करते हो, या बात अगर उस अंदाज़ में नहीं भी हो रही, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर नहीं भी हो रही, तो भी आप किसी ना किसी अंदाज़ में कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत ओकेजनली जो है वो इनसे करते रहे हों। सो अब जब कि 15th से ऑनवर्ड टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, सो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स। इसमें पहली बात जो नज़र आ रही है वो ये कि कोई वाटर साइन जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, ये कैंसर या पाइसेस हो सकता है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इस पर्सन को भी ये बात समझ आ गई है कि भाई आपका क्या टेम्परामेंट है या आपका क्या मूड है, और काफ़ी एक इंटेलिजेंट पर्सन नज़र आ रहा है, ये चाहे ये मेल है या फीमेल है। बहुत इंट्यूटिव स्किल्स भी हो सकती हैं इनकी, और ये भी हो सकता है कि ये किसी न किसी इस किस्म की साइंस से भी अटैच्ड हों जो कि अकल्ट के अंदर आती है। अब इन दिनों के अंदर इस पर्सन ने भी एक खामोशी अपने ऊपर तारी की हुई है, और ये भी देख रहे हैं कि आप क्या करते फिर रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप जो है वो सूरत हाल को या सिचुएशन की इमोशनल साइड को सिर्फ आप कंट्रोल कर रहे हैं, ये पर्सन भी अपनी जगह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन 15 डेज़ के अंदर ख़ास तौर पे ये 4th वीक ऑफ मई हो सकता है जहाँ पे आप दोनों की आपस में कोई इस किस्म की कम्युनिकेशन हो जिसमें एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की कोशिश की जा सके, या एक दूसरे को कुछ क्लूज़ पास किए जा सकें कि आप क्या चाहते हैं। अब ये सिचुएशन जो है ये वाइस वर्सा ट्रू हो सकती है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि एक्वेरियस होंगे जो कि एक अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से रिलेशनशिप को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा मैच है,
क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स मौजूद है। लेकिन अब की बार इस पर्सन की तरफ से भी बड़ा ठंडा मीठा किस्म का रिस्पांस होगा, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे इंथुजियास्टिकली आपको रिस्पांस नहीं देंगे और आप भी इनको कोई उस किस्म की ऑफ़र नहीं दे रहे जो कि इस पर्सन के लेवल की हो। क्योंकि आप देखें, एक तरफ हाई प्रीस्टेस है जिसका एक अपना स्टैंडर्ड है, एक अपना लेवल है, लेकिन सामने यहाँ पे पेज ऑफ कप्स मौजूद है जो कि एक हल्की फुल्की सी इंटेंशन या हल्का फुल्का सा इंटरेस्ट शो करता है। ये ऑफ़र आपकी या ये आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो आप यहाँ पे दे रहे हैं, ये बिल्कुल इस पर्सन के लेवल पे नहीं मैच कर रहा और इनके स्टैंडर्ड पे नहीं मैच कर रहा। इनको अगर आप जब तक कोई बड़ी चीज़ ऑफ़र नहीं करेंगे, कोई सॉलिड रिलेशनशिप ऑफ़र नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये आपको कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। ओके जी, उसके बाद यहाँ पे कमिंग फ्यूचर के अंदर स्टार का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स है और फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है। आने वाले दिनों में भी सूरत हाल में कोई बहुत ज़्यादा मेजर तब्दीली आती हुई नज़र नहीं आ रही। और जहाँ तक ये इस पर्सन में, अच्छा एक तो ये कि इस पर्सन की कुछ ना कुछ हीलिंग एबिलिटीज़ हैं। इस पर्सन के चार्ट के अंदर भी एक्वेरियस मौजूद हो सकता है या ये बहुत अच्छे कोई हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन इनके प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके साथ रहे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है जो इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत बात होगी और ये अगर आप इनसे कोई हेल्प चाहेंगे तो ये आपको हेल्प भी देंगे, लेकिन उसके बाद आप फिर दोबारा खामोशी इख्तियार कर लेंगे और अपने ही मसलों के अंदर या अपने ही सोचों के अंदर या जानबूझ के एक खामोशी जो है वो यहाँ पे आप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है। आप अपने आप को थोड़ा बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगले 3 से 4 महीनों के अंदर आप इनकी जगह के ऊपर मूव करें या ट्रैवल करें या मिलने जाएं, लेकिन साथ ही साथ ये बात समझने की ज़रूरत है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बिल्कुल एक रिलायबल पर्सन नहीं होता है। सिचुएशन आप देखें, पेज ऑफ वॉन्ड्स से पेज ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स पे बात आ गई है, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी जो है वो ये ऐसा है कि ये पर्सन जो कि जल्दी जिसका दिल भर जाता है, ठीक है। और मैं इसको अपनी रीडिंग्स के अंदर फ्लर्ट कंसिडर करती हूँ। जब तक आप इनको कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ऑफ़र नहीं करेंगे ये टिकते नहीं हैं। एक्वेरियस जो हैं वो यहाँ पे इस किस्म का बिहेवियर जो है वो हो सकता है। लेकिन दूसरी बात ये भी हो सकती है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जाते जाते आप इस पर्सन से मिलने जो है या मिलने आएँ या फिज़िकली मिलें और देखें कि वाक़तन ये पर्सन वैसा ही नज़र आ रहा है उठने बैठने मिलने जुलने में जैसे कि आप समझ रहे थे। अगर हम करियर के हवाले से ये सब मामलात जो हैं वो देखें तो पेज ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद 7 ऑफ सोर्ड्स और स्ट्रेंथ का कार्ड मौजूद है। कुछ ना कुछ नई शुरुआत जो कि ज़िंदगी में करियर के हवाले से होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन बहुत देर आप उसके साथ सस्टेन नहीं कर पाएंगे और आपका दिल भर जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आपने पहले इस बात का इरादा किया हो कि आप किसी नई जगह पे शिफ्ट हो जाएं या नई जॉब के ऊपर चले जाएं, लेकिन वहाँ पे आप बहुत देर टाइम नहीं गुजार पाएंगे और आप वापस आ जाएंगे। हालांकि वापसी भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट यू नो हाउ टू हैंडल योरसेल्फ और आप वो कर रहे हैं। फिर हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स है। इन 15 डेज़ के अंदर यकीनन कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऑफ़र जो है वो आ रही है आपके सामने। ये भी हो सकता है कि आप ये ऑफ़र जो है इनिशिएट कर रहे हों, लेकिन साथ ही साथ ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपको कहीं से जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी या अगर ये जॉब नहीं भी है तो करियर के हवाले से कोई गुड न्यूज़ जो है वो आपको मिले। कोई इस किस्म की बात जिसमें प्रमोशन हो, कोई इस किस्म की बात जिसमें कोई अप्रूवल हो, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा जिसका कुछ ना कुछ बेनिफिट है। ये भी हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हैं तो आपके बॉसेस जो हैं वो आपकी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करें और आपको प्रेज़ करें। सो इस लिहाज से तारीफ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ ना कुछ गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 15 डेज़ जो है ये अच्छे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद स्टार, 4 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको आने वाले कुछ महीनों में यकीनन अपने आप को अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को मेंटेन रखने की ज़रूरत होगी। बीमार होने का इम्कान हो सकता है और ये भी बात मुमकिन हो सकती है कि
ऑलरेडी एक प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ के अंदर चल रहा है फिज़िकली डिज़ीज़ के हवाले से, ठीक है, उसके बारे में या उसकी वजह से कोई सीरियसनेस आ जाए और आप अल्टीमेटली बेड रेस्ट करने पे मजबूर हो जाएं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपको जॉब के ऊपर, करियर के ऊपर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई इस किस्म की ऑफ़र हो जो कि आपको सोच समझ के एक्सेप्ट करनी पड़े, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी के साथ किसी दूसरी जगह मूव कर जाना भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या इस अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी एसोसिएटेड हो सकती है। सो आने वाले दिनों में आपको ये बात सोचनी होगी कि आया कि आप अपनी जॉब की, अपने काम की नौइयत जो है वो क्या रखना चाह रहे हैं। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।